हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि आने वाली प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद यूजफुल होंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, केला, सेब, अनार। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है या खो खो है? तो यहाँ पर आपका आंसर सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। बढ़ चलेंगे आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है भैया? गुलाब है, कमल है, गेंदा है या गुड़हल है? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला और चौथा प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आम है, पीपल है, नीम है या बरगद है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर बरगद हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ें। चलो प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ चलेंगे। पांचवा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यमुना, गंगा, कृष्णा, गोदावरी। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा है। ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होगा? तो आपका आंसर आएगा हरा, बीच में सफेद और ऊपर क्या हो जाएगा? केसरिया होगा। तिरंगे के बीच में जो चक्र होगा, इसमें कितनी तीलियां होंगी? तो आपका आंसर आना चाहिए 24। इन तीलियों का रंग कैसा होता है? तो आप कहोगे गहरा नीला। कैसा होता है मेरे दोस्त? तो कहोगे गहरा नीला होता है। प्रश्न नंबर 7 की ओर। सातवां प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जहां से अच्छा या सुजलाम सुफलाम। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, जन गण मन। तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के लेखक या रचयिता कौन है? तो आपका आंसर आना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। जन गण मन गायन की अवधि कितनी होती है? तो आप कहोगे 52 सेकंड होती है। कितनी? 52 सेकंड होती है। और लेकिन यदि हम बात करें संक्षिप्त जनगण मन गाने की अवधि कितनी होगी, तो आपका आंसर तुरंत आना चाहिए कितनी? लगभग 20 सेकंड। कितनी? लगभग 20 सेकंड। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? यहाँ पर आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके गायन की अवधि कितनी होती है? तो आपका आंसर आएगा 65 सेकंड। कितनी? 65 सेकंड, यानी 1 मिनट 5 सेकंड की होती है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि भारत की राष्ट्रगान के लेखक कौन से हैं? तो लेखक कौन है? अभी मैंने बताया था राष्ट्रगान के लेखक कौन है, तो आपका आंसर आ जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है कि भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय मुद्रा कौन है? रुपया है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आप कहोगे मोर है। कौन है? राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्लियर है? ऑप्शन हमारा डी जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताओ राष्ट्रीय पशु कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पशु? तो आप कहोगे भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन सा? बाघ, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? यहाँ पर बात की गई है उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर पूछा गया है राजकीय पशु कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा हो जाएगा? तो आप कहोगे बारहसिंघा हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? यहाँ पर राष्ट्रीय पुष्प नहीं पूछा गया है जो आप कमल करोगे, कमल गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पूछा गया है, तो यह होता भैया पलाश। कौन सा होगा? पलाश। ऑप्शन हमारा बी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मछली, मगरमच्छ, डॉल्फिन या कछुआ? तो राष्ट्रीय जलीय जीव होगा डॉल्फिन। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। राष्ट्रीय मिठाई है
तो राष्ट्रीय मिठाई कौन सी होगी? रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, लड्डू। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? तो जलेबी। चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आप कहोगे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो होगा यह राष्ट्रीय चिन्ह है। आगे बढ़े दोस्तों, चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज की प्रश्न नंबर 18 है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो यह लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो यह है भैया 3:2, यानी 3 लंबाई हो जाएगी तो 2 क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। इसी अनुपात में हम राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन करते हैं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है कि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है उसे किसे माना जाता है? तो वह माना जाता है हाथी को। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को माना जाता है। क्लियर है? चलो बढ़ेंगे 20 प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? तो आप कहोगे हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन है? हिंदी। हम बात करेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे 14 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आप कहोगे 22 भाषाओं का। कितनी? 22 भाषाओं का उल्लेख है। हम बात करेंगे संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर बात की गई है भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? तो आप कहोगे ए। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिंदी। हिंदी किस लिपि में लिखी है? तो आपका आंसर आ जाएगा देवनागरी। किस लिपि में लिखी है? तो आप कहोगे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी गई है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो आगे बढ़ें। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? अभी मैंने बताया कि भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है, तो आप कहोगे देवनागरी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। रोमन। रोमन बात करेंगे तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है। क्या? अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। गुरमुखी पंजाबी भाषा की लिपि है। किसकी? और फारसी उर्दू भाषा की लिपि है। उर्दू भाषा की लिपि जो होगी पंजाबी। पंजाबी की गुरमुखी और अंग्रेजी की रोमन, और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जो लिपि होगी वह कैसे होगी? देवनागरी। यानी ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा सेशन? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।